बच्चों, आज से हम हिंदी ग्रामर शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी ग्रामर में सबसे पहले हम संज्ञा से शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या दिया है? किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, गुण एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रजनीकांत ये व्यक्ति है, घोड़ा एक जाति है, कुर्सी वस्तु है, आगरा स्थान है और पवित्रता एक गुण है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। भेद से पहले हम संज्ञा को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान एवं गुण और भाव, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो वो संज्ञा है, जाति का नाम है तो संज्ञा है, वस्तु का नाम है तो संज्ञा कहलाएगा, स्थान का नाम है संज्ञा है, गुण को भी संज्ञा कहेंगे। गुण के मतलब जो भी हम गुण कहेंगे, अच्छा बुरा, वो संज्ञा है। इसके बाद भाव को भी हम संज्ञा का नाम देंगे, है ना, संज्ञा कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, जैसे रजनीकांत व्यक्ति, घोड़ा एक जाति है, कुर्सी वस्तु है, आगरा स्थान है और पवित्रता एक गुण है। आगे है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक जाति के प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यथा, उदाहरण के तौर पर क्या है? नदी, नगर, नहर, भोज, फूल आदि, है ना। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लो नदियां हैं तो इसमें सभी नदियां आ गई, एक जाति है नदी, है ना, तो इसमें सारी नदियां आ गई। जैसे नगर, इसमें सारे नगर आ गए। नहर, तो इसमें सारी नहरें आ जाएंगी। भोज, सभी भोज आ जाएंगे। फूल, सभी फूल आ जाएंगे, सारे प्रकार के फूल इसमें आ जाएंगे केवल एक फूल नाम बोलने से। तो ये इस प्रकार की जो संज्ञा है, इस प्रकार के जो नाम है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो संज्ञाएं और मानी जाती हैं जो क्रमशः समुदायवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो पहली है समुदायवाचक। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एक प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सभा, सोना, कक्षा आदि। यहाँ पर देखिए समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है? एक प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाली, यानी किसी प्रकार के एक ही प्रकार की कोई वस्तुएं हैं, उनका समूह है, उनका बोध कराने वाली संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्या है? सभा, यहाँ पर सोना नहीं है, सेना है, यहाँ पर सेना, ठीक है। फिर यहाँ कक्षा आदि। इससे क्या है? सभा में बहुत से लोग हैं, सेना में भी बहुत से लोग हैं और कक्षा में भी बहुत से विद्यार्थी हैं। तो ये यहाँ पर एक समुदाय है, तो इसको क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा। इसके बाद है दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? धातुओं के नाम को द्रव्यवाचक कहा जाता है। धातुओं जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, ये सब धातुओं के नाम हैं। तो ये क्या कहे जाएंगे? ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, मिट्टी, चांदी, सोना, तांबा, लोहा आदि। इसके बाद है अगला दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिखेंगे। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, आगरा, निष्ठा, अक्षय कुमार आदि। चलिए आगे है तीसरा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कौन सी कहलाती है? जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा, स्वभाव अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यथा भलाई, अहिंसा, पवित्रता, शत्रुता, बालकपन।
ये क्या है? सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार पढ़े, उदाहरण भी पढ़े। आप भी इसी तरीके से अपनी फेयर रजिस्टर में जो ग्रामर की कॉपी है उसमें इसको कंप्लीट कर लें। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।